प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गृह मंत्री अमित शाह ने मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा है। एक तरफ एनडीए की मीटिंग में टीएमसी के बागी सांसद नहीं पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे कैबिनेट मीटिंग में बवाल खड़ा हो गया है और मोदी ने क्या अमित शाह को खुला अल्टीमेटम दिया है। आपको बयानों समेत एक एक करके सारी खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले कैसे अमित शाह के खिलाफ खुली बगावत हो गई है, बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकल कर सामने आई है कि टीएमसी के बागी सांसदों ने बयान जारी कर दिया है कि हम एनडीए के साथ नहीं हैं। मतलब कि कल तक सिर्फ कयासबाजी की जा रही थी और अब आप देख सकते हैं कि खुलकर बयान निकल कर सामने आ रहे हैं। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इन सब के बीच बागियों ने पलटी मारना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बागी सांसदों के दम पर मानसून सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े बड़े प्लान बनाए, लेकिन अब सारा का सारा खेल धराशाही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टीएमसी के सारे बागी सांसद सदन में तो मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगल मिलन की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा कि अब तो काकोली घोष का कद चंद्रबाबू नायडू से भी बड़ा हो गया है, इसीलिए 20 सांसदों के दम पर काकोली घोष को पीएम मोदी के साथ फ्रंट रो में बैठाला गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद टीएमसी के 3 मुस्लिम बागी सांसद मीटिंग में नहीं आए और अब तो बयान भी खुलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल बागी सांसदों में फूट पड़ने के बाद से काकोली घोष की कितनी हालत खराब हो गई है, आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब जो काकोली घोष पहले ससम्मान फ्रंट रो में बैठा ली जा रही थी, अब उन्हें साइड में डाल दिया गया है। और क्यों डाल दिया गया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टीएमसी के बागी गुट में भी पड़ गई फूट, एनडीए के मंगल मिलन से दूसरी बार दूर रहे 3 सांसद। कौन कौन हैं? आपको बता दें कि खलीलुर रहमान, अब्बू ताहिर खान और यूसुफ पठान, ये 3 मुस्लिम सांसद हैं जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले थे, लेकिन जब उन्हें एनसीपीआई में शामिल कर दिया गया उसके बाद से बगावत हो गई है। और अब ये बगावत इतनी तगड़ी हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलाने के बावजूद बागी सांसद मीटिंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के ऑपरेशन लोटस के चलते टीएमसी के 17 सांसदों की सांसदी खारिज होने की नौबत आ गई है। अगर सीटों के गणित के हिसाब से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के टोटल सांसद होते हैं 28, इसमें से 2/3 के हिसाब से 20 का टूटना जरूरी है। अगर कहीं 3 सांसद पलटी मारते हैं तो बाकी बचे 17 सांसदों की भी सांसदी खारिज होने वाली है। तो फिलहाल इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बागियों ने पलटी मारना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ दावा यह किया जा रहा है कि सिर्फ 3 सांसद नहीं बल्कि 6 सांसद घर वापसी करने वाले हैं, और तो और टीएमसी के 50% से ज्यादा विधायक भी वापस लौटना चाहते हैं। और अब ये सिर्फ दावे की बात नहीं बची है, क्योंकि बागी सांसदों के खुलकर बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके बाद से अमित शाह भी हाई अलर्ट मोड में आ गए हैं। मतलब कि पहले उद्धव ठाकरे, फिर उसके बाद टीएमसी के सांसदों को तोड़ा गया, लेकिन अब पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का अंदेशा पहले ही हो गया था, इसीलिए पीएम मोदी ने ठीक एक दिन पहले मंगल मिलन की मीटिंग बुलाई और आज सुबह नाश्ते पर 37 सांसदों को इनवाइट किया। लेकिन फिलहाल इन 37 सांसदों में से सिर्फ और सिर्फ 33 सांसद पहुंचे हैं, जिसके बाद पीएम मोदी जबरदस्त भड़के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में सबके सामने कह
दिया है कि अपने विचारों को विपक्ष में ना थोपें, अपना व्यवहार ठीक रखें और परिसीमन बिल पर आगे आने वाली रणनीति में काम करें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परिसीमन बिल भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया है। सोचा था कि 2/3 बहुमत जुटा लेंगे तो इस बार के सत्र में यह बिल पास हो जाएगा। फिलहाल बिल पास होना तो दूर की बात है, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी खतरे में आ गई है, ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी का भी बहुमत हिलता हुआ नजर आ रहा है। सदन का सत्र ठप पड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सदन के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष ने कमान संभाली है और अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। सदन में पैदल मार्च निकाली गई है। जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह घबरा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमित शाह जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। तो क्या अमित शाह दोषी हैं और क्या अमित शाह की कुर्सी जाने वाली है? पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। अब देखिए लोकसभा में आ नहीं पाए, लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। राहुल गांधी का कहना है कि अमित शाह गिल्टी है, इसीलिए सदन में नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं और अमित शाह जाने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि परिसीमन बिल इस बार के मानसून सत्र में अगर सदन से पारित नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की डबल फजियत होने वाली है और आने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल प्लान तो था कि 2/3 बहुमत होगा तो बिल भी सदन से पारित हो जाएगा, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि पेच फंस गया है। एक तरफ टीएमसी के 17 सांसदों की सांसदी जाने की नौबत आई है। उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। शरद पवार ने भी एनडीए में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है और डीएमके के 22 सांसद भी अब एनडीए को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। ऐसे हालातों में क्या पिछली बार की तरह एक बार फिर से अगर परिसीमन बिल सदन में पेश हुआ तो मोदी शाह की डबल फजियत होगी? और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से मोदी शाह के खिलाफ बगावत खड़ी हुई है, ऐसे हालातों में क्या अमित शाह को भी साइड करने के लिए मोदी जी मजबूर हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? आखिर क्यों बागियों ने पलटी मारना शुरू कर दिया है और क्या अमित शाह अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।